शाम के धुंधलकों में लिपटी गलियां खामोश थीं। हवा में मिट्टी और नमी की मिलीजुली खुशबू थी, जैसे बारिश होने वाली हो। शहर के कोने पर एक पुराना सा मकान खड़ा था, जिसकी छत से पानी टपक रहा था और अंदर एक जवान लड़का, हमजा, मिट्टी आलूद कपड़ों में टिमटिमाते दिए के नीचे बैठा अपनी माँ के कदमों के पास कोई पुराना कंबल सीने में मशगूल था। उसकी माँ बीबी आमिना, जो मुद्दतों से बीमार थीं, कमज़ोर हाथों से तस्बीह के दाने गिन रही थीं और हर दाने के साथ दिल से दुआ निकालती जा रही थीं। या अल्लाह, मेरे बेटे को सुकून दे, उसकी मेहनत रंग लाए, उसे वो नसीब कर जो उसके नसीब में खैर बन जाए। हमजा उनकी बात सुनते हुए मुस्कुरा दिया, मगर उस मुस्कान के पीछे थकान छिपी थी, महरूमियों की कहानी थी, मगर हार मानने का नाम नहीं था। दिन भर मजदूरी के बाद वो थोड़े से पैसों से दवा लाता, कुछ आटा खरीदता और फिर रात गए माँ के पास बैठ जाता। बाहर आसमान पर बादल गहरे होते जा रहे थे, हवा तेज हो गई थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी रात जब सब सो चुके थे, दरवाजे पर अचानक एक हल्की सी दस्तक हुई। हमजा चौंक गया, इस वक्त कौन हो सकता है? वो आहिस्ता से उठा, लालटेन हाथ में ली और दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, बाबा फरीद, सफ़ेद दाढ़ी, चमकते चेहरे और आंखों में अजीब सुकून। उनके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, हाथ में लकड़ी का असा और चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कान। बेटा, पनाह देगा? रात लंबी है, बारिश आने वाली है, बूढ़े ने धीरे से कहा। हमजा ने फौरन दरवाज़ा खोला। आ जाओ बाबा, अंदर आ जाओ। छत टपकती है मगर दिल खाली नहीं। बीबी आमिना ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, इनके लिए चूल्हे पर दूध गर्म कर लो। बाबा फरीद ज़मीन पर बैठ गए और जब उनके सामने दूध रखा गया तो वो मुस्कुरा कर बोले, अल्लाह तुम दोनों पर अपनी रहमतें नाजिल करे। जानता हूँ तुम्हें बहुत से दुख हैं, मगर याद रखो, दुख के पीछे दरवाजे पर रहमत खड़ी होती है, बस दरवाज़ा खोलने वाला सब्र होना चाहिए। हमजा ने हैरत से उनकी तरफ देखा, जैसे वो उसके दिल की बात जान गए हों। बाबा ने जेब से एक पुरानी सुनहरी अशर्फी निकाली, चमकती हुई मगर अजीब सा नूर लिए हुए। ये तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हें उस दिन काम आएगी जब तुम्हारा ईमान आजमाया जाएगा। हमजा ने अशर्फी अपने हाथ में ली। वो आम सिक्के जैसी नहीं थी, जैसे रोशनी खुद उसके अंदर से फूट रही हो। उसने झुककर बाबा के हाथ चूमे। बाबा, आप कौन हैं? बाबा मुस्कुराकर बोले, मैं सिर्फ वो हूं जिसे वक्त ने भेजा है। और अगली ही सुबह जब सूरज निकला तो बाबा गायब थे, जैसे कभी आए ही ना हों। बस वो अशर्फी मेज़ पर रखी थी और उसके आसपास हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। बीबी आमिना ने तस्बीह रोकी, आंखें नम हो गईं। बेटा, ये कोई मामूली बात नहीं, शायद अल्लाह ने हमें अपनी तरफ से कोई निशानी भेजी है। हमजा ने अशर्फी को सीने से लगाया। दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, मगर उसे नहीं मालूम था कि यह सुकून तूफान की खामोशी है, वो तूफान जो उसके ईमान को हिला डालने वाला था। बारिश की पहली बूंद गिरी तो जैसे आसमान बरसने लगा। हवा शोर मचाती हुई गलियों में दौड़ने लगी। छत से पानी टपकने लगा और हमजा के जल्दी से टोकरियों में रखा अनाज बचाने की कोशिश की। उसकी माँ कमज़ोर सी आवाज़ में पुकार रही थीं, बेटा, छत की तरफ जा, वहां से पानी अंदर आ रहा है। हमजा भागकर ऊपर गया, मगर तूफान जैसे दीवारें हिला रहा था। बारिश के साथ बिजली की चमक और गड़गड़ाहट ने दिल दहला दिया, मगर वो डटा रहा, छत के सुराख बंद करने की कोशिश में मशगूल। इतने में एक जोरदार झटका लगा और एक कमरा आधा गिर गया। बीबी आमिना के लबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह था और हमजा के कदमों तले ज़मीन हिल गई। वो दौड़ा, मगर मिट्टी, पानी और मलबा सब कुछ एक साथ गिरा, जैसे कुदरत खुद आजमाइश के दरवाजे खोल चुकी हो। रात गुजरी तो सुबह का मंजर क़यामत से कम न था। मकान का आधा हिस्सा गिर चुका था, सामान मिट्टी में दफन, अनाज खराब, दवा पानी में बह गई। बीबी आमिना नीम बेहोश थीं। हमजा उनके पास बैठा, उनका हाथ पकड़कर रो रहा था, अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया। बीबी आमिना ने कमज़ोर सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, खत्म कुछ नहीं होता। जब तक सांस बाकी है, उम्मीद भी बाकी है। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए। उसी लम्हे उसकी नज़र उस अशरफी पर पड़ी जो वो रात बाबा फरीद ने दी थी। वो अब भी रोशन थी,
जैसे उसके अंदर कोई जिंदा रोशनी जल रही हो। हमजा ने उसे उठाया, सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी निशानी है तो मुझे समझा दे कि इसका मतलब क्या है। 3 दिन गुजर गए। घर का हाल बदतर होता गया। खाने को कुछ न था, न मजदूरी मिली, न दवा। मगर हमजा हर रात माँ के करीब बैठकर दुआ करता, ए रब, तू तो सबका सुनने वाला है, हमारी भी सुन ले। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में तूफान था, मगर जबान पर सब्र। चौथे दिन जब सूरज डूबने लगा तो दरवाजे पर फिर वही हल्की सी दस्तक हुई। हमजा के दिल में एक झमाका सा हुआ। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, मगर इस बार वहां बाबा फरीद नहीं थे। एक अजनबी खड़ा था, फटे पुराने कपड़ों में, चेहरे पर थकान, हाथ में एक थैला। भाई, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए? हमजा ने एक लम्हा सोचा, फिर माँ की तरफ देखा। उनके पास सिर्फ एक रोटी बची थी। बीबी आमिना ने आहिस्ता कहा, बेटा, दे दो, हो सकता है ये हमारा इम्तिहान हो। हमजा ने वो आखिरी रोटी अजनबी के हाथ में रख दी और वो शख्स आंखों में आंसू लिए दुआ देता चला गया। रात गुजरी तो हमजा ने ख्वाब में देखा कि बाबा फरीद एक नूरानी मैदान में खड़े हैं। उनके हाथ में वही अशरफी है, मगर अब वो रोशनी से जल रही है। बाबा ने कहा, हमजा, सब्र की जड़ तल्ख होती है, मगर फल मीठा। अल्लाह ने तेरा इम्तिहान कबूल कर लिया है। सुबह जब सूरज निकलेगा, तेरे लिए रहमत का दरवाज़ा खुलेगा। सुबह हुई तो दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। बाहर कुछ लोग खड़े थे। एक शख्स हाथ में कागज लिए बोला, क्या ये हमजा का घर है? हमजा हैरान रह गया। जी, मेरा नाम हमजा है। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे मरहूम बाप के नाम एक पुरानी जमीन थी जो बरसों मुकद्दमे में फंसी रही। अदालत ने फैसला तुम्हारे हक में दिया है। तुम अब उस जमीन के वाहिद वारिस हो। हमजा के हाथों से अशरफी गिर गई। वो जमीन पर झुक गया। आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ अल्लाह, तो वाकई सबकी सुनता है। बीबी आमिना की आंखों से भी आंसू बहे। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, मेरा रब कभी खाली नहीं लौटाता। मगर ये कहानी यहां खत्म नहीं होती थी, क्योंकि अल्लाह जब नेमत देता है तो साथ एक चंद दिन बाद वही बूसीदा सा घर एक नई रोशनी से जगमगाने लगा। बीबी आमिना के चेहरे पर सुकून के आसार थे और हमजा के अंदर एक नया हौसला जाग चुका था। वो सुबह सवेरे अदालत से मिलने वाली जमीन देखने गया। गांव के किनारे, दरिया के करीब जरखेज मगर वीरान जमीन थी। परिंदे उड़ते, दरख्त झूमते, मगर वहां इंसान का साया न था। हमजा मिट्टी पर झुककर बोला, ऐ जमीन, तू अब मेरा सहारा है, मगर मेरा भरोसा सिर्फ उस पर है जिसने ये मुझे दी है। उसने हाथ की मिट्टी अपने माथे पर लगाई, जैसे किसी मुकद्दस वादे की मुहर लगा दी हो। दिन गुजरते गए। हमजा ने उस जमीन पर काम शुरू किया। बीज बोए, पानी का बंदोबस्त किया, खुद हल चलाया, खुद बीज डाला। बीबी आमिना अक्सर दूर से देखती रहती, उनके लबों पर दुआ जारी रहती, या रब मेरे बेटे की मेहनत को बरकत दे। मगर हालात आसान न थे। बारिश वक्त पर न हुई, बीज सूखने लगे, मजदूर भाग गए, कर्ज बढ़ गया। लोग मजाक में कहते, हमजा, किस्मत बदलने के ख्वाब देखना बंद कर, ये ज़मीन तो बरसों से बंजर है। मगर वो सिर्फ मुस्कुरा देता, मेरी किस्मत ज़मीन नहीं, अल्लाह बदलता है। एक शाम वो थका हुआ बैठा था। आसमान पर बादलों की लकीरें थीं, जैसे कोई पैगाम छिपा हो। उसने जेब से वो अशरफी निकाली, अब भी वैसी ही रोशन। उसने आहिस्ता कहा, बाबा फरीद, अगर ये वाकई बरकत की निशानी है तो या अल्लाह अब अपनी रहमत बरसा दे। अगली सुबह जब आँख खुली तो बादल गहरे थे और चंद लम्हों बाद आसमान जैसे फट गया। बारिश होने लगी, ऐसी बारिश जो ज़मीन में जिंदगी भर दे। हर दाना, हर खेत, हर कोना बारिश के पानी से चमकने लगा। गांव वाले हैरान, ये तो कमाल हो गया, बरसों बाद यहाँ बारिश आई है। हफ्तों बाद वही ज़मीन जो बंजर थी लहलहाने लगी। सब्ज फसलें झूमने लगीं, हवा में खुशबू घुल गई। हमजा के पास लोग आने लगे, भाई, हमें भी तेरे जैसा नसीब दे दे। वो मुस्कुरा देता, ये नसीब नहीं, यकीन है। मगर एक दिन जब वो खेत में पानी दे रहा था, अचानक बीबी आमिना के मोहल्ले से खबर आई, हमजा जल्दी आ, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है।
वो सब कुछ छोड़कर दौड़ा। घर पहुंचा तो बीबी आमिना कमजोर सांसों में थीं। उनके चेहरे पर सुकून था और हाथ में वही तस्बीह। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं। बेटा, मैंने हमेशा अल्लाह से यही मांगा कि तू मेहनती रहे, साबिर रहे। अब तू कामयाब हो गया, मेरा दिल मुतमईन है। हमजा के आंसू उनके हाथों पर गिरने लगे। अम्मा, अभी तो मैंने शुक्र अदा भी नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शुक्र दिल से करना बेटा, अल्फाज से नहीं। और अगले लम्हे उनका हाथ आहिस्ता से ढलक गया। कमरा खामोश हो गया, सिर्फ तस्बीह के दाने जमीन पर गिरने की आवाज आई। हमजा ने उनके चेहरे को देखा, जैसे रोशनी में डूबा चांद। उसने अशरफी उनके हाथ में रखी और कहा, अम्मा, ये बरकत आपकी दुआ से थी, आप ही के हिस्से की थी। बाहर आसमान पर बादल छटने लगे। एक नर्म रोशनी दरवाजे से अंदर आ रही थी, जैसे रहमत खुद उनकी रुखसती का इस्तकबाल कर रही हो। लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि हर दुआ का एक असर बाकी रहता है, और बीबी आमिना की दुआ ने अभी अपना आखिरी करिश्मा दिखाना था। चांदनी रात थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर हमजा के दिल में सन्नाटा था। घर के एक कोने में वो तस्बीर रखी थी, जिसके दाने अब खामोश थे, और वो अशरफी, जो अब बीबी आमना के हाथों से वापस आ गई थी, चांदनी में पहले से ज्यादा रोशन लग रही थी। हमजा ने माँ की कब्र के करीब बैठकर आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, मैंने सब कुछ तेरी राह में कबूल किया, मगर अब मैं अकेला हूँ, बस तू ही मेरा सहारा है। हवा हल्की सी चली, दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई जवाद आ रहा हो। दिन गुजरते गए। हमजा अब गांव में इज्जतदार इंसान बन चुका था, मगर दिल का खालीपन वही रहा। वो अक्सर बाबा फरीद को याद करता, वो पुरस्रार रात, वो दुआ, वो अशरफी, वो सब कुछ जो एक वक्त में ख्वाब लगता था। एक दिन बाजार से गुजरते हुए उसने एक नादार लड़के को देखा, जो फटे कपड़ों में सर्दी से ठिठुरता हुआ किसी दुकान के सामने भीख मांग रहा था। हमजा का दिल जैसे टूट गया। वो आगे बढ़ा, लड़के के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कब से भूखे हो? लड़का डरते हुए बोला, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हमजा ने जेब से वो अशरफी निकाली, वही जिसने उसकी तकदीर बदली थी, और लड़के के हाथ में रख दी। लड़का हैरान रह गया, ये तो सोना है, आप क्यों दे रहे हैं? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये अब मेरा नहीं रहा, ये उनके लिए है जो भूखे हैं, जिन्हें उम्मीद चाहिए। मेरे रब ने ये बरकत मुझे इम्तिहान के लिए दी थी, अब तेरा वक्त है। लड़के ने अशरफी सीने से लगाई, आंखों से आंसू बहने लगे, और जब उसने नजरें उठाईं तो हमजा कहीं गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। अगले दिन गांव में चर्चा हुआ कि वो लड़का शहर में एक नेक ताजिर से मिला, जिसने उसे बेटा बना लिया। उसने अशरफी को अपनी जिंदगी की नसीब की निशानी कहा। उधर गांव के किनारे खेतों में हवा दौड़ रही थी, फसल लहलहा रही थी, और एक छोटे दरख्त के नीचे हमजा बैठा था, आसमान की तरफ देखता, लबों पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में नमी, दिल में सुकून। अल्लाह कभी किसी का सब्र ज़ाया नहीं करता। माँ कहती थीं, शुक्र दिल से करना। आज समझ आया, शुक्र अल्फाज से नहीं, सुकून से अदा होता है। उसी लम्हे हवा के झोंके के साथ तस्बीह के दाने हिलने लगे, जैसे बीबी आमना की दुआ अब भी आसपास हो। बादलों के पीछे से रोशनी उतरी, खेतों पर चमकी, दरख्तों पर नरमी से गिरी, और फिजा में जैसे एक आहिस्ता सा पैगाम गूंजने लगा, अल्लाह वाकई सबकी सुनता है, बस सब्र से, यकीन से और दिल की गहराई से पुकारो। यूं वो अशरफी जिसने एक रात रहमत बनकर दरवाज़ा खटखटाया था, एक दुआ बनकर दुनिया में फैल गई। और हमजा की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब हर उस दिल में जिंदा है जो मायूसी में भी अल्लाह पर यकीन रखता है।